राजधानी रायपुर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि देवेंद्र नगर इलाके में सिटी सेंटर मॉल के पीछे एक दुकानों का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एक सोसाइटी बनी हुई है कॉम्प्लेक्स की, वहाँ पर भारी मात्रा में जो है कैश रकम के साथ जो है चोरी हुई है। आपको बता दें कि इस दुकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब हमने यहाँ के दुकान चालकों से बात की इस चोरी के मामले पर, तो उन्होंने बताया कि अंदाज़ा देता है कि इसी रास्ते से जो है चोरी हो सकता है। ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें बांस की पूरी जो पाल है वो बंधी हुई है ऊपर तक, और इसी के रास्ते से जो चोर हैं वो ऊपर जाने गए हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उसके बाद एक के बाद एक आपको दिखा दें कि एक पहली नंबर की दुकान है जहाँ पर कुल 2 लाख रुपए की चोरी हुई। इसमें भी छत से जो चोर हैं पहुँचे हुए। उसके बाद लाइन से इस दुकान के बाद सीधा जो है आपका लॉक एंड पुल, जो आपको दुकान दिखा रहे हैं आपको सामने, वहाँ तक जो है लाइन से 4 दुकानों पे चोरी हुई है। और सबसे ज़्यादा उसी दुकान में चोरी हुई। आप समझ सकते हैं कि जिस दुकान में ताला मिलता है, सबसे अच्छा ब्रांडेड ताला मिलता है जिसकी गारंटी देती है, उसी दुकान में चोरी हुई है। और एक छत के रास्ते से कहीं किसी भी दुकान पे छत वैसा नहीं है, शेड लगा हुआ है, शेड को तोड़कर कई रास्तों से जो है वो यहाँ पर जो चोर हैं पहुँचे हुए हैं। आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक एक दुकान में जाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है इस चोरी की घटना को जो शातिर चोर हैं उन्होंने अंजाम दिया है और किस प्रकार से इसका जांच चल रहा है। जिसमें एक दुकान में हम घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये जो खिड़की दिख रहा है, यहीं से चोर जो है बाहर निकले हैं। लेकिन वहीं अगर आपको दिखाएं तो ये टीन के सेट से इसे तोड़कर इस टीन के सेट के पास से जो लोग हैं चोर है वो यहाँ से अंदर आए, और अंदर आने के बाद यहाँ पर चोरी के वारदात को जो उन्होंने अंजाम दिया। आप देख पा रहे हैं कि कितने शातिर चोर राजधानी में पहुंच चुके हैं। अलग अलग दुकानों में लाइन से एक ही दुकानों में लगातार चोरी हुई है, और इस खिड़की के जो दरवाजे इसी के माध्यम से वो जो है बाहर निकले हैं। हालांकि अभी तक उन चोरों का कोई पता जो है नहीं चल पाया है। अभी तक पुलिस इसमें जांच में जुटी है। रात करीब 12:30-1 बजे के आसपास की घटना है। कुछ दुकानों में 12 लाख से भी अधिक राशि की चोरी हुई है, वहीं कुछ दुकानों में 50,000 और 2 लाख की रकम की भी चोरी हुई है। इसकी जानकारी मिली है। अब आगे पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है चोर है और कितनी राशि की चोरी हुई, इसका जांच अभी चल रहा है। और आगे देखने वाली बात ये होगी कि इन चोरों का पतासाजी कब तक चल पाता है, क्योंकि रात की घटना है ये। और यहाँ पर लाइन से ये देख पा रहे हैं कि पीछे मॉल है, मॉल के पीछे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जहाँ पर लाइन से दुकान से लेकर चारों दुकान तक, यहाँ पर 4 से 5 दुकानों में जो है चोरी हुई है। जिस दुकान पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर मौजूद है, वहाँ से कुल 12 लाख रुपए की चोरी हुई। यही वो घटना स्थल है जहाँ सबसे ज़्यादा चोरी हुई। आपको बता दें कि ये इस दुकान से शुरू हुआ था। वहाँ पिछले इससे 2 दुकान पहले से उस छत के बाद जो छत के रास्ते से जो चोर है यहाँ पर पहुँचे। ये जो दरवाज़ा था ये बिल्कुल लॉक था। ये दरवाज़ा इस तरह से, ये दरवाज़ा बंद था, और दरवाज़ा बंद होने के बाद आपको बता दें कि इस रास्ते से वो यहाँ पर आए, और इस रास्ते से आने के बाद इस दरवाजे में देखिए यहाँ पर से आपको नहीं दिख रहा है लॉक, लेकिन वो अंदर से यहाँ से लॉक को तोड़कर जो है इस दरवाजे को खोलकर इसी दरवाजे के रास्ते से, ये जो कांच की शटर वाली ग्लास लगी है, ये जो ग्लास का जो खिड़की पर विंडो जो बना हुआ है स्लाइडर वाला, ये लॉक था। और इस लॉक के लॉक को तोड़कर इस लॉक को तोड़कर जो है चोर जो है इसी रास्ते से इस दुकान के अंदर प्रवेश लिया, और यहाँ पर आकर वो इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। कल रात को बेटा दुकान बढ़ा करके घर चला गया था लगभग 8:30 बजे। सुबह जब दुकान खोले तो नीचे ग्राउंड फ्लोर के कैश काउंटर का दराज खुला हुआ पड़ा था और ताला टूटा हुआ था। ऊपर सेकंड फ्लोर में आके देखे, वहाँ का भी दराज और ताला टूटा हुआ था, और चोर ऊपर छत से दरवाज़ा तोड़ के अंदर हाथ डाल के दरवाज़ा तोड़ के और स्लाइडर लॉक तोड़ के अंदर घुसे हैं। हमारे दुकान की लाइन में अंतिम छोर पे एक दुकान का निर्माण हो रहा है, वहाँ बांस बल्लियाँ लगी हुई है, उसी के सहारे अज्ञात चोर चढ़ के आया ऐसा प्रतीत होता है। और हमारी लाइन में लगभग 4 दुकानों में चोरी हुई है। हमारे दुकान से लगभग 9 लाख से ऊपर की राशि चोरी हुई है। कल निर्धारित समय में 10 तारीख को, जो कि हमने शॉप बंद करके गए थे, प्रातः 9:30 बजे जब दुकान खोलने आए हैं, यहाँ के हमारे पास वो जी वो देखते हैं, दुकान उन्हीं के अंडर में रहती है। वो जब यहाँ पहुँचे तो जिसमें हम नगद रखते हैं वो लॉकर जो टूटा हुआ मिला हमको, और जिसके पश्चात हमने और भी जांच की कि कहीं और किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हुआ है। तो उसमें जो रकम थी हमारी वो गायब, वो उसमें नहीं मिली, जो कि लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में थी। और
एक ऊपर हमारी छत में जो रास्ता है, जिसके हमें उम्मीद थी कि शायद वहाँ से कोई चोरी कर सकता है या वहाँ से लॉक टूटा हुआ है, अगर ताला वाला अगर टूटा हुआ हो तो वहाँ पे हमने चेक किया तो वहाँ का ताला टूटा हुआ था और कुंडी भी टूटी हुई थी। तो यही एक अंदाज़ा है कि वहीं से ही चोर ने, जो भी है अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर दुकान में प्रवेश किया है और इसको चोरी को सोसाइटी की सिक्योरिटी है, बट वो उनका मुझे जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, पर उसका जांच हो रही है, जांच में पता चलेगा। बाकी जानकारी तो जब हम लोगों ने शोरूम खोला तब हमको एहसास हुआ कि हमारे फ्लोर पे काले काले पैर के धब्बे लगे हुए थे, तो समझ में आया कि भाई कोई गतिविधि हुई है लग रहा है करके। फिर हमने जिस तरीके से हमारा शोरूम खुलता है 10:30 बजे रोज़ प्रातः सुबह शोरूम खुलता है, तो हमने समझा कि भाई क्या हो रहा है। तो हमारी जो यहाँ पे 3 तल्ले का शोरूम है हमारा, तो उसमें तीसरे तल्ले पे जब हम गए तो हम वहाँ जाके देख रहे थे दरवाज़ा सब बंद था। जो चोर आया है वो ऊपर हमारे टीने की छत को काट कर वहाँ से नीचे उतर कर लिफ्ट की जो डक्ट होता है उसका, लिफ्ट का एक दरवाज़ा को तोड़ा उसने, और तोड़ने के बाद उससे उसी की जो लिफ्ट की जो चैली होती है उसी से वो हमारे दूसरे फ्लोर में अंदर आया है। और जो भी नुकसान किया है उसने हमारे से हमारे जो कैश रहता है शोरूम पर दिन भर का जो बिक्री होती है उसको रात को तो कैश बैंक में जमा नहीं किया जाता है, दूसरे दिन किया जाता है। तो उसी के हिसाब से जो हमारा दिन का कैश सेल था जिसके, उसी के हिसाब से हमारा उसने वो पैसा हमसे ले गया। ये गले से पूरा पैसा पार कर लिया गया है। नहीं, हमारा सीसीटीवी फुटेज में कोई भी चीज़ें नहीं आई हैं, बिकॉज हमारा जब लाइट बंद होती है तो हमारा कैमरा भी उस टाइम पे बंद हो जाता है। ये 11 साल से चल रहा है शोरूम, ये पहली बार ऐसी वारदात हुई है। और ये चक्कर इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारे 2 दुकान बाजू एक दुकान बन रही है जिसमें पूरा यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक बांस की व्यवस्था की गई है। तो दुकानों की हाइट कोई इतनी मामूली नहीं कि नॉर्मल आदमी 10 फीट भी ऊपर चढ़ सके। आप जो फुटेज की बात कर रहे हैं 2 से 3 दुकान में फुटेज मिली भी है। फुटेज के आधार पर यहाँ पे डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट वाले भी आए हैं। हमारे यहाँ भी जगह जगह पे जहाँ पे उन्होंने कांच तोड़ा हमने उसको वैसे ही रखा है। फिंगरप्रिंट वाले उन्होंने भी, पुलिस वालों का सहयोग है जो आके अपना कार्य कम सब किए हैं। अब इसके ऊपर उसका फेस भी प्रॉपर दूसरी दुकानों में दिख रहा है, हमारे दुकान में, और उसने पूरे मार्केट में ये पहले भी एक बार ऐसी वारदात हो चुकी है। लेकिन सबका सोचने का ये है कि भाई जिसके यहाँ जब होती तब उसको उसकी तकलीफ़ होती है। आज मेरे यहाँ पे 2 दुकान और में भी हुई है ये चीज़ें, लेकिन ये नीचे घूमने से गार्ड तो मेरे पास निजी गार्ड तो हमारा भी रखा हुआ है, लेकिन कोई अगर आदमी ऊपर से काट के तोड़ के ऊपर से नीचे अंदर आ जाएगा तो बाहर वाले को कैसे आभास होगा कि बाहर और अंदर में क्या हलचल चल रही है। होने के बाद तो हम सब बातों कर, हो सकता है ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाता है, ऐसा होता तो ऐसा होता है, ये बात करने से तुक नहीं है। बात ये है कि भाई आज बाजू दुकान वाले को जवाबदारी रखनी पड़ेगी। जब आप बना रहे हो, आप अपना फसाड का काम करा रहे हो, उसके बाद वहीं से कोई आदमी वहाँ पे उसने बाकायदा लैडर रखा है, घोड़ी रखी है, घोड़ी से बाजू दुकान के अंदर गया है। ये इस दुकान में मेरे अलावा 4 दुकान में और भी किया गया है। सबकी दुकान ग्रेनाइट के पत्थर को तोड़ के उसने तक काम किया। तो आप सेफ्टी कितनी लिमिट तक कर सकते हैं ये अपने को सोचना पड़ेगा। मेरे शोरूम से करीब 2 लाख रुपए तक का मेरा कैश लॉस हुआ है, जो मेरे यहाँ से उसने पैसा लेके गया हुआ है, जिसका मेरे पास में सब कागज़ पत्तर सब रखे हुए हैं। कल की जो बिक्री थी उसी के हिसाब से उसने मेरा सामान लेके, पैसा लेके जा चुका। गर्मी के दिनों में जनरली कई बार होता है कि लोग छुट्टियां भी होती हैं, कई लोग बाहर जाते हैं, तो कई सुने मकानों में इस तरह की घटनाएं होने की संभावना बाकी अदर सीज़न से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, इसीलिए पेट्रोलिंग सजग है। पिछले 3-4 रातों में कई सारे चोर चोरी के तुरंत बाद भी पकड़े गए हैं और कुछ एक क्राइम ऐसे प्रिवेंट हुए हैं जिसको आंकड़ा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो प्रिवेंट हो चुके हैं। तो उन घटनाओं को लेकर के भी पुलिस लगातार सजग है और जो भी चोर हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं उनसे और पूछताछ भी कर रहे हैं कि कहाँ सामान बेच रहा है या कहाँ बेचने वाला था और दूसरे लोग ऐसे कौन इसमें लिप्त हैं। तो उनको लेके प्रिवेंटिव कार्रवाई करके भी कई लोगों को हम लोग जेल आने वाले समय में भेजने वाले हैं। देवेंद्र नगर इलाके में रात में 3 दुकानों पर चोरी हुई। हाँ, वो भी अच्छी घटना है और उसको लेके भी हमारी एसएसयू की टीम लगी हुई है। उम्मीद है उसमें जल्दी कुछ सफलता मिलेगी। कुछ एक लीड्स उसमें मिली है। अभी तक जो है आरोपियों का, अपराधियों का, चोरों का पता नहीं चल पाया है। लगातार राजधानी में बढ़ते चोरी के मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। कई लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। कई बड़े मामले हैं जो अभी तक नहीं सुलझे हैं। उसके बाद भी ये रायपुर पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इतनी सुरक्षा सिस्टम, सीसीटीवी होने के बाद, साइबर सेल होने के बाद, दिन रात पेट्रोलिंग होने के बाद कैसे इतनी बड़ी घटनाओं का वो जो चोर हैं आसानी से अंजाम दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।